हेलो एंड स्वागत है आपका डेली क्रिकेट शो में। टी20 वर्ल्ड कप की सबसे बड़ी खबरें। सुपर 8 का जो 9वां मुकाबला था कल न्यूजीलैंड और इंग्लैंड का प्रेमदासा स्टेडियम में। जी हां, इस मुकाबले में इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड राष्ट्रीय टीम को 4 विकेटों से हरा दिया और बाजी जीत गए। इसी के साथ पाकिस्तान की उम्मीदें अभी जारी है और सेमीफाइनल्स में पाकिस्तान पहुँच सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि पाकिस्तान सेमीफाइनल में कैसे पहुँचेगा। आज है मुकाबला पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच में। अगर पाकिस्तान जीत जाता है तो पाकिस्तान और न्यूजीलैंड दोनों के होंगे 3 और 3 पॉइंट्स। अब सवाल उठता है नेट रन रेट पे। इसी के बारे में चर्चा करेंगे। हम जुड़ेंगे हमारे गेस्ट के साथ, शनीर सिद्दीकी, इंटरनेशनल स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, एंड असदुल्ला खान, फॉर्मर अफगानिस्तान प्लेयर एंड कोच। सबसे पहले आज हम चलेंगे प्रेमदासा स्टेडियम में, जहां पर फैंस बहुत ही उत्साह है। इंग्लैंड की जीत के बाद बात करेंगे इंग्लैंड के फैंस के साथ। Yes, we've come a long way. We're finished. We're going back home to. Are you excited, stressed, relaxed? How is the feeling right now? A little bit stressed because of how far we've been with the bat this tournament. I can see, yeah. But if Joss Butler fires, he only needs to fire once. When he fires once, we're gonna So win. you're saying Joss is gonna do it today? I hope so. I hope him and Phil Salt actually get some runs. That'd be a good start. Oh, for so pretty really worked. Harry Brook will come in at the front and he's gonna score 100 again. It's fine. Harry Brooks' knock against Pakistan was something else. It was unbelievable. 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 Come on, England. I mean, it is to be said, right? England being a very tough contender this group. I think, yeah, well, we've got to beat India now. That's the thing. I'm probably going to beat India. Hey, 11. big upset. Beat India. Finally. That'd be great. We saw how they came back, right? Exactly. Exactly. So, you never know. Put it past England. Never put it past. Never. You feel? I'm finding very happy. I saw at the beginning. England had done it for us. Now we have to do our job. Exactly. You guys got to beat Sri Lanka. You think you can? Hopefully. Yeah, edgy form, not perfect, but we've seen 3 games, 3 wins, semi-final. How was the game? Tense. Tense? Rehan Ahmed? Brilliant, absolutely fantastic. Right, thank you. असद सर, सबसे पहला सवाल, कल का जो मैच था, ये जो 159 का स्कोर बना था, क्या ये इजीली डिफेंडेबल था? इफ़ नॉट, कहाँ पर प्रॉब्लम हुआ? पावर प्ले में, मिडिल ओवर में, या डेथ ओवर्स में? जी बिल्कुल, मेरे ख्याल से कुछ 10 से 12 रन, 15 रन ये कम बने। अगर हम न्यूजीलैंड की बैटिंग को देखें, न्यूजीलैंड ने स्टार्ट अच्छा लिया, पावर प्ले शुरू में अच्छा यूज़ किया, मिडिल ओवर को भी अच्छा लेके गए, लेकिन आखिरी 4 ओवर में इन्होंने सिर्फ 29 या 30 रन बनाए, जहाँ पे इनके 10 से 15 रन कम हुए, जिसका एडवांटेज इंग्लैंड ने लिया। इंग्लैंड ने आखिरी 3 ओवर में 50 रन मारे, तो ये डिफरेंस था और यही मैच इंग्लैंड के हक में गया, क्योंकि इंग्लैंड ने आखिरी ओवर में बहुत अच्छा खेला। शुरू में उनका थोड़ा सा पीछे रह गए थे, लेकिन वो उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से एंड पे कवर किया। बिल्कुल, देखिए न्यूजीलैंड ने कहीं डिसअपॉइंट किया क्योंकि उनका पहला विकेट गिरा है 64 रन जी हाँ, राइट। उस टाइम महज 6.6 ओवर फेंके गए थे, 7वां ओवर चल रहा था, तो एक बहुत अच्छा, एक बड़े स्कोर की तरफ जा रहे थे। और मैं उस टाइम ये लग रहा था कि न्यूजीलैंड 170 क्रॉस करेगा, 175 क्रॉस करेगा, जो कि ठीक ठाक विनिंग स्कोर हो सकता है, डिफेंडेबल स्कोर, डिफेंडेबल। लेकिन उसके बाद उनकी जो है ना ओवरऑल टीम एक तरह से कोलैप्स कर गई। तो उनके ओपनर्स ने बहुत अच्छी स्टार्ट दी, टीम ने 35 बनाए थे उन्होंने और एलन ने 29 बनाए। तो पहला विकेट अगर आपका 64 पे गिर रहा है तो आपको कम से कम 180 बनाना चाहिए था, क्योंकि आपका उस टाइम आप जो है वो पर ओवर जो है 10 के हिसाब से खेल रहे थे, 10 से ऊपर से खेल रहे थे वो। तो उस हिसाब से न्यूजीलैंड ने स्कोर कम किया, वो चूक गए। अगेन वही बात होती है कि कहीं ना कहीं मोमेंटम गड़बड़ हो गया, जबकि इंग्लैंड के बॉलर से कोई बहुत कमाल नहीं किया कल। ऐसा नहीं हुआ किसी बॉलर ने एकदम से जो एकदम से जो कोलैप्स कर दिया बैटिंग पर। किसी ओवर में ऐसा नहीं हुआ कि 2-3 विकेट गिरे, मगर उसके बाद एक रेगुलर इंटरवल पर विकेट गिरते गए। देखिए 16 ओवर में अगर आप देखिए उनके 130 रन थे। हाँ, तो जो बुरे नहीं थे, जो ठीक थे, जो लास्ट ओवर जो किसी भी पावर हिटर के लिए, किसी भी टीम के लिए वो देखने लायक होते हैं और वहाँ पे उसको यूज़ करना होता है, वहाँ पे वो सिर्फ और सिर्फ 29 रन कर पाए। हाँ, जो टीम की हार का सबब बना। बिल्कुल। और वहीं दूसरे अगर जाएं तो इंग्लैंड के 2 रन पे 2 विकेट गिर गए। हाँ जी, तब और टीम बड़ी कोलैप्स हो जाएगी। उसके बावजूद उनकी जो मिडिल ऑर्डर था वो खेलता रहा, देखिए वो लास्ट तक लेके गया। और अगर आप देखिए आखिरी के जो 3 ओवर में कितने 45 रन चाहिए थे जी, जो कि अगर उस टाइम आपका कोई रेगुलर बैट्समैन नहीं खेल रहा है मैदान में, मतलब एक बैट्समैन उनके पास रेगुलर था, विल था मैदान में, रेहान अहमद साथ में आए हुए थे, लेकिन कल दोनों ने कमाल किया वहाँ।
तो ये जो मुझे लगता है आपने सही बात कही कोसा कि आखिरी के 3 ओवर जो न्यूजीलैंड ने मारे ना, वो 4 ओवर, वो ये था कि यार अब इंग्लैंड को ये था कि अब तो हम मतलब मैच जा ही रहे हैं उससे, तो उन्होंने दबा के मारा और पूरा मैच पलट दिया। देखिए उन्होंने स्ट्रॉन्ग पावर हिटिंग की, अच्छी पावर हिटिंग की। इंग्लैंड के बॉलर को इतना ज़्यादा स्कोर 3.5 ओवर में उन्होंने मेरे ख्याल से कोई 45 से 48 रन हाँ बनाए हैं। तो ये एक बड़ा स्कोर है, ये डिफेंडेबल था यहाँ पे न्यूजीलैंड के लिए कि वो डिफेंड करते इसको। वो एक्यूरेट बॉलिंग नहीं कर सके, उनका अच्छा जगह पे बॉल नहीं गिरा है, प्रेशर को हैंडल नहीं कर पाए, जिसकी वजह से उन्होंने वो आसानी से पूरा कर लिया। बिल्कुल, लेकिन उससे एक बहुत अच्छी बात हो गई पाकिस्तान के नज़रिए से कि अब पाकिस्तान के लिए जो है वो थोड़ी सी उम्मीदें जागनी हैं। ओवरऑल पूरा पाकिस्तान कल दुआ कर रहा होगा कि इंग्लैंड जीत जाए, और जाहिर सी बात है इधर इंग्लैंड के विकेट गिरते होंगे जब पाकिस्तान की नस जो है वो स्लो हो रही होगी, आई एम श्योर। तो जो आखिरी के जो 4 ओवर थे उसमें जितना सेलिब्रेशन इंग्लैंड में होगा शायद नहीं जो पाकिस्तानी फैंस ने किया दिल होगा। रशीद को भी स्पेशल थैंक्स कर रहे होंगे। बिल्कुल, और खासकर वो रेहान के लिए, रेहान को नहीं रेहान। रेहान को आदिल को खेल के मौका नहीं मिला। कल एक चीज़ हो रही, रविंद्र ने फिर से जो है ना 3 विकेट लिए। पिछले मैच में उसने 4 विकेट लिए थे, उसकी परफॉर्मेंस में कंसिस्टेंसी बनी हुई है। अच्छा देखिए, अगर वो बॉलिंग में परफॉर्म कर रहे हैं वो न्यूजीलैंड को उतना नहीं भाएगा, क्योंकि उनका जो मेन रोल है वो बैटिंग है। ओके, यस, रविंद्र इज द बैट्समैन। एग्जैक्टली, वो देखिए वो एक्स्ट्रा है, उसमें अगर आप नहीं भी करते हैं परफॉर्म तो वो आपका वो रोल नहीं है, ठीक है। लेकिन मेन जो है जिसके लिए आप खिलाया जाता है, जिसके लिए आपको टीम में रखा जाता है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो वहाँ पे वो नहीं कर पा रहे हैं। जहाँ के न्यूजीलैंड की टीम जो है वो लेग कर रही है। अगर उनकी परफॉर्मेंस आ गई, जैसे इंडिया की अभिषेक का वेट हो रहा था, तो उनका वहाँ पे वेट हो रहा है, इंग्लैंड का भी वेट हो रहा है अच्छे प्लेयर्स का। तो इन प्लेयर्स को स्कोर करना चाहिए था अपनी अपनी टीमों के लिए। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो T20 में आप जैसा आपका कहना है कि प्लेयर्स अपना रोल नहीं प्ले कर रहे हैं, खासकर रविंद्र के केस में उन्होंने दूसरा रोल प्ले किया जो उनका सप्लीमेंट्री रोल है बॉलिंग का। एग्जैक्ट एज ए बैटर उन्होंने खेला, ऐसा नहीं है कल के मैच में उन्होंने बैटिंग 11 रन परसों के मैच में पहले, लेकिन कल के मैच में वो नहीं परफॉर्म कर पाए। एंड ऑफ द डे वही होता है कि आपका जो अपना की रोल है उससे ज़्यादा उम्मीदें होती हैं। एग्जैक्टली, लोग आपको देखिए, सेलेक्टर्स, कैप्टन, कोच, उनको आपके की रोल से मतलब है, हाँ, उनके आपके एक्स्ट्रा रोल से मतलब नहीं है, क्योंकि वो अपने एक्स्ट्रा रोल में आपको प्लान नहीं किए हुए हैं। हाँ, लेकिन कभी कभी इसका रोल बहुत काउंट हो रहा है। कल रेहान अहमद ने जो किया, रेहान अहमद बॉलर है, लेकिन कल उन्होंने आके जो 19 रन बनाए, ये भी ऐसी जगह पे हाँ 8वें नंबर पे आते हैं, 8वें नंबर पे आए, हाँ ठीक है, वो क्या किए या नहीं किए वो अलग बात है, लेकिन उसको आप ये नहीं कर सकते कि आप 1 रन उठा के भेज दें। बिल्कुल हाँ। ऐसा नहीं कर सकते, ऐसी एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते। लेकिन जहाँ जरूरत थी उन्होंने किया। Exactly. हाँ, लेकिन अगर वो नहीं करते तो आप उनको ब्लेम नहीं करते। मेरा ये कहने का मतलब है कि अगर रेहान कल नहीं परफॉर्म कर पाते, टीम हार जाती, तो कोई रेहान को ब्लेम नहीं करता। लोग ब्लेम करते कि आपके पहले 2 ओपनर जो है वो नहीं 1 रन 2 रन पे आपको 2 विकेट गिरे, वहाँ से प्रेशर क्रिएट हो गया। देखिए अगर आप पाकिस्तान की टीम भी देखें, वहाँ पे भी साइम अयूब अपना काम नहीं कर रहे हैं, दूसरा काम कर रहे हैं। शादाब खान अपना काम नहीं कर रहे हैं, दूसरा काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से टीम बिखर गई है। बाकी प्लेयर्स हैं, वहाँ पे भी माहौल ऐसे ही है। जो इंग्लैंड का है, बटलर स्कोर नहीं कर रहे। कल भी बटलर ने स्कोर नहीं किया, कल बटलर फिर 0-0 बटलर का ना खेल पाना इंग्लैंड के लिए बहुत बड़ा कंसर्न हो सकता है। अभी तक टीम अच्छा कर रही है, लेकिन आपका स्टार बल्लेबाज, मतलब वो वही स्टोरी चल रही है जो अभिषेक शर्मा के साथ चल रही है कि अभी तक, चलो अभिषेक शर्मा का पिछले मैच में बल्ला खुल गया, उन्होंने स्कोर कर दिया, बटलर अभी तक स्कोर नहीं कर पाए। देखिए बटलर से बहुत एक्सपेक्टेशन है और अब इंग्लैंड टीम को बहुत सारी उम्मीदें हैं उस पर, वो कभी भी नहीं निकालेंगे। जितना क्वेश्चन मार्क अभिषेक शर्मा हाँ, ये सवाल खड़ा हो रहा है। हाँ, अपने कंट्री में जितना उसके लिए वो क्वेश्चन मार्क था, लेकिन बटलर के लिए ऐसा नहीं है। वो कॉन्फिडेंट है कि बटलर कहीं ना कहीं करेगा, जब जरूरत करेगा। अभी तो सेमीफाइनल और फाइनल कर रहे हैं। हाँ, उनकी टीम कर रही है। जैसे इंडिया के कैप्टन ने कहा कि कभी टीम करती है और कभी मेन प्लेयर करता है, तो अभी टीम कर रही है, मेन प्लेयर का वेट है। मेन प्लेयर करेगा तो सारी टीम खड़ी हो जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब बटलर नहीं खेल रहा तो टीम इतना अच्छा कर रही है, बटलर खेलेगा तो वो उस पर चार लगाने वाली बात हो जाएगी। एग्जैक्टली, वो फिर और बाकी टीमों के लिए वो बहुत बड़ा कंसर्न हो जाएगा कि बस तो बटलर का बल्ला खुल गया,
और इंग्लैंड हाईएस्ट स्कोर बन जाएगा। हाँ फिर तो इंग्लैंड कुछ भी कर सकता है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था कि ये टीम वर्क जो है ना इंग्लैंड का, कि एक प्लेयर नहीं खेल पा रहा, उसके बावजूद टीम इतना शानदार कर रही कि उसने अभी तक सारे मैच जीते। उसके पास 6 पॉइंट है, इंग्लैंड 6 Super पॉइंट्स 8 पर है। में, जी हाँ। और ऑलरेडी सेमीफाइनल क्वालिफाई पहुंच कर गई चुकी है। है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी 2 चीज़ें हैं जो एक सांस रोक देने वाला मूवमेंट आ चुका है एशियन क्रिकेट फैंस के लिए, क्योंकि श्रीलंका तो बाहर हो चुकी है, ये तय है। पाकिस्तान और इंडिया दोनों का अभी तक सेमीफाइनल में पहुंचना तय नहीं है। तो ये क्या ऐसा होगा कि इस बार कोई एशियन कंट्री नहीं होगी सेमीफाइनल में T20 वर्ल्ड कप के, या दोनों हो सकती हैं? इस पे हम लोग थोड़ा सा चर्चा कर लिया जाए। सबसे पहले पाकिस्तान की बात कर लेते हैं। आज ही पाकिस्तान का मैच है श्रीलंका के साथ। देखिए, जैसे पाकिस्तान ने कल पाकिस्तान में ये न्यूज़ चली होगी कि न्यूजीलैंड ने मैच जीत लिया है। जैसे हॉस्पिटल से कोई डॉक्टर आता है कि आपको मुबारक हो, आपका बेटा हुआ है। ऐसा एक प्रोग्राम पाकिस्तानी फैंस के लिए बना हुआ है कि मुबारक हो गया। तो अब ये देखना है कि पाकिस्तान खुद क्या करता है। पाकिस्तान सबसे बड़ी बात ये देखिए, अभी क्या है ना, अब पाकिस्तान जाएगा या नहीं जाएगा, अब ये वो किसी को ब्लेम नहीं कर सकता है। कुदरत ने मौका दे दिया, ऊपर वाले ने अपना काम कर दिया तुम्हारे हक में। न्यूजीलैंड हार गई, दुआएं कबूल हो गई, ठीक है, तुम्हारी दुआएं कबूल हो गई, लेकिन अब तो तुमको खेलना है आज। अब ऐसा नहीं ना कि आज तुम बारिश की दुआ कर लो उसके बाद तुम सेमीफाइनल पहुंच जाओगे। आज से तुम्हें जीतना ही जीतना है पाकिस्तान। मैं भी यही कहने वाला था कि देखिए, बारिश की दुआ हुई, बारिश भी हो गई। हाँ, इंग्लैंड की जीतने की दुआ हुई, नहीं हाँ, वो भी हो गया, लेकिन हो गया। अब तो खेलना पड़ेगा। अब मुझे ये बताएं कि आपको खुद कब करना पड़ेगा। अब आपका खुद करने का वक्त आ गया, वरना बहुत बेइज्जती होने वाली है। और बहुत इंटरेस्टिंग इक्वेशन बनेगा, क्योंकि पाकिस्तान के सामने अब जो है ना वो ब्लैक बोर्ड पे एकदम साफ साफ लिखा हुआ है उसको क्या करना है और कितने ओवर में कितने रन पे अचीव करना है। तो अभी कोई डाउट नहीं है पाकिस्तान के जहन में कि क्या नहीं करना है, क्या करना है, अब बस क्या करना है। अगर आप पाकिस्तान लेकिन इसमें एक चीज़ मैं ऐड करूँगा, ये अच्छा है कि सारे मैच लाइव चलते हैं। अगर ये लाइव ना चल रहे होते तो पाकिस्तान भी अपने मुल्क को बोल रहा होता कि हम सारे मैच जीत के आए हैं, वर्ल्ड कप भी लिया है। तो अब ये इम्पोर्टेंट है। देखिए, अगर पाकिस्तान आज श्रीलंका, ये पाकिस्तान जो भी टॉस जीतता है, अगर पाकिस्तान टॉस जीतता है तो मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि वो बाद में बैटिंग करना प्रेफर करेगा, क्योंकि जब टारगेट आपको अचीव करना होता है या एक सेट स्ट्राइक रेट पे खेलना होता है तो आपको बाद में बैटिंग करना ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। अब इस कंडीशन में अभी पाकिस्तान के पास 2 ही बल्लेबाज हैं जो ये कर सकते हैं, बड़ा स्कोर कर सकते हैं, वो है फ़खर जमान और शाहिद फरहान। शाहिद फरहान के साथ एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि अभी तक वो इस पूरे T20 वर्ल्ड कप में नंबर 1 पे चल रहे हैं। उन्होंने जो है 283 रन बनाए हुए हैं। तो आज उन दोनों को खेलना ही होगा हर हाल में। देखिए, फ़खर को ओपन करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। फ़खर का अगर आप टॉप ऑर्डर में फिर से बाबर आजम को भेजते हैं और आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप 65 रनों से मैच जीत जाएंगे या 70 के मार्जिन से जीत जाएंगे, तो इट्स गोना बी लिटिल बिट डिफिकल्ट। लेकिन एक कंडीशन और है सर, अगर मान लीजिए कि श्रीलंका ने पहले बैटिंग करी और पाकिस्तान को बाद में बैटिंग करना, तो पाकिस्तान के सामने भी स्कोर क्लियर है। अगर श्रीलंका ने 115 से लेकर 123 तक का स्कोर बनाता है, 123 तक, तो पाकिस्तान को 12.4 ओवर में इस स्कोर को जीत लेना है। अगर श्रीलंका ने 124 से ऊपर बनाए, 132 के बीच में 125, 130 बनाए या कुछ 132 बनाए, तो पाकिस्तान के पास एक गेम का एडवांटेज मिल जाएगा, उसको 12.5 ओवर में जीतना है। श्रीलंका का स्कोर अगर 150 से ऊपर होता है, 153 से लेकर 163 तक, तो एक ओवर पाकिस्तान को एडिशनल मिल जाएगा, 13.2 ओवर का में उसको अचीव करना होगा। अगर श्रीलंका 175 बनाती है, 165, 164 से लेके 175, तो पाकिस्तान के पास 13.3 ओवर में अचीव करना होगा। बेहतर क्या होगा पाकिस्तान के लिए अगर पाकिस्तान टॉस जीत गया? बिल्कुल बेहतर क्या होगा पाकिस्तान? जितना ये मैच इंपॉर्टेंट है उतना पाकिस्तान के लिए मेरे ख्याल से जो कैलकुलेशन है वो टॉस जीत कर दूसरी बैटिंग करता है, क्योंकि यही एक थोड़ा सा आसान रास्ता है कि जिससे पाकिस्तान श्रीलंका को वो कम से कम रोके। एग्जैक्टली। और आपके पास एक लिमिटेड ओवर्स आ जाएंगे। जैसे मिसाल के तौर पर आप पहले बैटिंग करते हो तो आपको पूरे 20 ओवर खेल के एक बड़ा टोटल सेट करना है, राइट, हाँ, ठीक है। लेकिन अगर आप टॉस जीत जाते हैं और दूसरी बैटिंग करते हैं तो ये सिमट के 13 ओवर तक आ जाएगा या 12 ओवर तक आ जाएगा। तो मतलब आपका 12 ओवर का मैच है और आप 12 ओवर में जो करना है वो करना है, तो ये एक आसान हो जाएगा बनिस्बत उसके। तो इस कंडीशन में आप कहते हैं कि फ़खर जमान को ओपनिंग कराना ज़रूरी है। एग्जैक्टली। सायन के साथ देखिए,
मैं साइम को नहीं लूँगा ओपनिंग में, फ़खर जमान और साहिबजादा को ओपन करनी चाहिए, क्योंकि एक तो लेफ्ट हैंडर राइट हैंडर कॉम्बिनेशन हो जाएगा, दूसरा दोनों अच्छे स्ट्रोक्स हैं, ज़्यादा शॉट्स मार सकते हैं, ज़्यादा ऑप्शंस हैं, सेट हैं। साहिबजादा एक वर्ल्ड कप में इसमें ज़्यादा स्कोर किए हुए हैं, मोरल हाई है उनका। फ़खर है वो स्ट्रोक प्लेयर हैं, उनके पास ज़्यादा ऑप्शंस हैं स्कोरिंग शॉट्स के, तो इन दोनों को आना चाहिए। फिर उसके बाद अगर जो किसी को भी फिर आज बाबर आजम को भी कुछ बड़ा करना होगा, जो उनका है। मुझे तो लग रहा है ये इतना बड़ा ना कर दे कि उसको बाहर ही ना कर दे। कुछ भी हो सकता है आज, लेकिन हाँ, पाकिस्तान के लिए बिल्कुल करो या मरो का मामला है, इस लिहाज से कि उसको टारगेट सेट हो जाएगा, उसको क्या करना है। और यहाँ पे अब साहबजादा फरहान क्या करते हैं, क्योंकि अभी तक वो बहुत अच्छा खेलते आए हैं। आज क्रिटिकल मैच में वो अच्छा खेलते हैं कि नहीं खेलते हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट होगा। और साथ में फ़खर जमान को, जिनको अभी टीम में लाया गया है, उनको लेकर तो आज इनको खेलने का मौका नहीं दिया गया था, वो क्या अपने को साबित करते हैं, क्योंकि वो एक अच्छे धुरंधर बैट्समैन माने जाते हैं। बाबर आजम आज क्या करेंगे, जिनको हमेशा हर मैच के बाद क्रिटिसिज्म का पहला शिकार जो होता है वो बाबर आजम होता है। पाकिस्तान के हारने के बाद जब सबसे पहला हमला होता है बाबर आजम के ऊपर हमला होता है। तो ये प्लस क्या अबरार को पाकिस्तान आज खिलाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पिछले मैच में हमने देखा कि उस्मान तारिक के साथ कॉम्बिनेशन नहीं बन पाया था किसी बॉलर का। तो क्या आज अबरार को रखना चाहिए टीम में, जो मुझे लगता है कि होना चाहिए, क्योंकि उस्मान और अबरार मिलके एक कहीं ना कहीं से दोनों का कॉम्बिनेशन एक अच्छा कॉम्बिनेशन है, शायद श्रीलंका को कुछ रोक सकें। ये मेरे ख्याल से दो दामादों में से एक दामाद को हटाना चाहिए, शादाब खान को हटाना चाहिए। शादाब को हटाना बहुत ज़रूरी है। मुझे ये लगता है कि शने आए काल में ना तो वो बैटर हैं ना वो बॉलर हैं, हाँ, वो सिर्फ दामाद है, वो सिर्फ दामाद है। तस्के दामाद है, बता दीजिए। वो सकरैन मुश्ताक के दामाद है। तो वो कंटिन्यूसली टीवी पर उनको डिफेंड कर रहे हैं। हाँ, वो उनको ये भी नहीं कह रहे कि वो ऑलराउंडर है, वो कह रहे हैं वो पूरा बैट्समैन है और पूरा बॉलर है। हाँ, ये बड़ी अजीब बात है। अब वो तो अपना ससुर का हक अदा कर रहे हैं, वो तो मतलब है ना। तो ये बिल्कुल शादाब को हटाया जा सकता है, और कोई इसमें ख़राब बात नहीं है कि वो टीम को फैसला लेना पड़े, क्योंकि जैसा इंडिया ने साबित कर दिया, आपने अक्षर पटेल जैसे प्लेयर को बाहर बैठा के आप जो है वो वाशिंगटन सुंदर को लेके आए थे एक मैच में, तो शादाब को बिल्कुल बाहर करना चाहिए, अबरार को लेके आना चाहिए, क्योंकि इस टाइम बहुत सख्त ज़रूरत है। कुल मिला के मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान की पूरी टीम इस मैच में 4 प्लेयर्स पर टिकी हुई है, रादर 5 के लीजिए। बॉलिंग में कल पिछले मैच में वैसे शाहीन शाह अफरीदी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, अगर वो ऐसा दोबारा कुछ कर पाए तो श्रीलंका को शुरू में तोड़ सकते हैं। देखिए करना पड़ेगा मतलब हाँ, करना ही पड़ेगा। तो श्रीलंका को शुरू में तोड़ देंगे। मिड ओवर में डेफिनेटली उस्मान तारिक और अबरार थोड़ा स्लो कर सकते हैं बैट्समैन को। देखना होगा अगर जल्दी विकेट गिरे तो अभी तक श्रीलंका डेथ ओवर में भी बॉल कमाना नहीं कर पाया, क्योंकि श्रीलंका की जो बैटिंग स्ट्रेंथ है वो टॉप ऑर्डर में है। तो ये और बैटिंग की बात अगर की जाती है तो डेफिनेटली 2 नाम सबसे आगे निकल के आ रहे हैं, साहबजादा फरहान और फ़खर जमान। लेकिन साइम अय्यूब ने जो अभी तक कुछ नहीं किया है, तो इस टाइम ये साइम अय्यूब को भी, क्योंकि वो एंड ऑफ द डे एज ए ओपनर एज ए स्पिनर लेके आया गया उनको, बट देखते हैं वो क्या कर पाते हैं। लेकिन इधर एक चीज़ को हमें नहीं भूलना चाहिए, अब श्रीलंका को क्या देखना है ये भी तो इम्पोर्टेंट। उसी पे आने वाला था कि देखिए श्रीलंका को अपना बेनिफिट देखना है या कोई ना बेनिफिट की बात क्यों कही इस पर मतलब। देखिए श्रीलंका ऑलरेडी बाहर हो चुकी है, कुछ ऐसे वो आज जीती भी है तो महज इज्जत बचाने के और कुछ ज़्यादा उसके पास है नहीं, और उसको जितनी गाली खानी थी वो पिछले मैच में हार के खा चुकी है, क्योंकि वहीं से तय हो गया था कि वो बाहर है। अब ऐसे आए अब पैसे हैं, पैसे कैसे आएंगे अगर आज पाकिस्तान जीत जाता है तो मार्जिन के साथ। हाँ, मतलब पाकिस्तान अगर क्वालिफाई कर जाता है सेमीफाइनल के लिए, हम ऐसे बोलें तो एक सेमीफाइनल जो है वो कोलकाता वाला शिफ्ट हो जाएगा कोलंबो। तो एक सेमीफाइनल बड़ा मैच टूर्नामेंट का कोलंबो में होगा। कोलंबो में जो है वो बम करके बिजनेस होगा, होटल इंडस्ट्री, टूरिज्म इंडस्ट्री, फूड इंडस्ट्री, लेजर इंडस्ट्री, सब कुछ वजह सारी सबको जो है, हाँ सबको वहाँ पे जो है मौका मिलेगा, क्योंकि पाकिस्तान जो खेलेगी वो साउथ अफ्रीका से खेलेगी, है ना। और दूसरा जो है वो इम्पॉर्टेंट है कि अगर पाकिस्तान सेमीफाइनल भी जीत जाता है तो वहाँ पे फाइनल जो है वो अहमदाबाद से शिफ्ट होकर कोलंबो चला जाएगा। तो इसलिए श्रीलंका टीम भले ही ना चाहे, कहीं ना कहीं जो लोग बिजनेस कर रहे हैं, जो लोग बोर्ड चला रहे हैं, वो लोग तो पैसे से मतलब है, वो ये चाहते होंगे कि शायद पाकिस्तान खेले सेमीफाइनल में,
और फाइनल में भी, क्योंकि उनको 2 बड़े मैच मिलेंगे उनकी इकोनॉमी के लिए। क्योंकि मैं जो ये बात पहले दिन से कह रहा हूँ कि श्रीलंका की इकोनॉमी के लिए टूर्नामेंट एक रिवाइवल की तरह है। एग्जैक्टली, उनको उसका पूरा फायदा उठाना। फोकस फिर श्रीलंका हो जाएगा, फोकस फिर से श्रीलंकन। मगर वहीं साउथ अफ्रीका ये चाह रहा होगा कि पाकिस्तान ना जीते, भी साउथ अफ्रीका ने अभी तक सारे मैच इंडिया में खेले हैं, हम नीचे खेले हैं जी। उसका सेमीफाइनल अगर वो खेलता है न्यूजीलैंड से तो वो खेलेगा कोलकाता में, नहीं वानखेड़े में खेलेगा शायद, जो भी है इंडिया में। देखिए यहाँ पे एक चीज़ है, साउथ अफ्रीका कभी नहीं चाहेगा कि न्यूजीलैंड आए। मगर साउथ अफ्रीका अगर पाकिस्तान आता है तो साउथ अफ्रीका को जो श्रीलंका जाके खेलना है, जो उसके लिए एकदम नया ग्राउंड है। टीम में भी डिफरेंट है। हाँ, पाकिस्तान आसान टीम है, न्यूजीलैंड पर बहुत मुश्किल हो जाएगी। हाँ। तो ये चीज़ें भी देखनी होगी, एक तरफ एडवांटेज है, एक तरफ डिसएडवांटेज है। उसके बाद कल मैच है हमारा, इंडिया का मैच है पाकिस्तान के साथ, तो फिर भी एक चैलेंज है कि उनको जीतना भी है और ऐसे इतने रन से, इतने विकेट से, इतने ओवर में अचीव करना है। इंडिया के साथ ऐसा कोई चैलेंज नहीं है, इंडिया को सिर्फ और सिर्फ जीतना है। इंडिया और वेस्ट इंडीज। कोलकाता में मैच है, मौसम बिल्कुल साफ है, कहीं कोई अभी तक बारिश का कोई उम्मीद नहीं है। मैच 40 ओवर का होने की पूरी उम्मीद है। अब 40 ओवर के मैच में इंडिया को सिर्फ एक काम करना है, कल का मैच जीतना है। एग्जैक्टली। देखिए मेरे ख्याल से हम पहले से भी बात कर रहे थे कि वेस्ट इंडीज़ और इंडिया का क्वार्टर फाइनल होगा, और हाँ, और तकरीबन क्वार्टर फाइनल है ये। बिल्कुल। तो यहाँ पे जिस कॉन्फिडेंस से इंडिया ने लास्ट मैच जीता, अगर उन्होंने वैसे ही कॉन्फिडेंस शो किया और अपने रिस्ट स्पिनर्स को यूज़ किया ज़्यादा, जैसे कि वो कुलदीप को नहीं यूज़ कर रहे। कुलदीप को अभी तो हाँ एक ही 2 मैच से मौका दिया गया, लेकिन कुलदीप कल के मैच के लिए बहुत ज़रूरी है कुलदीप को जो है वो टीम एंड करा दें। आप हमेशा इस बात को कहें कि रिस्क स्पिनर ही फंसा पाएगा वेस्ट इंडीज़ को। बिल्कुल, क्योंकि वो डिफरेंट है, वो लेफ्ट हाँ चाइनामैन है, तो तो डिफरेंट टाइप ऑफ बॉलर है। मुझे लगता है कि वेस्ट इंडीज़ को फंसा सकते। क्योंकि वेस्ट इंडीज़ के लिए पेस और मीडियम पेस खेलना कोई बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है। हाँ, चैलेंज होगा शायद कुलदीप यादव को खेलना। अगर कुलदीप यादव अपना चैलेंज मतलब बरकरार रख पाए, वेस्ट इंडीज़ को फंसा पाए, तो डेफिनेटली उसी फ्लो में अक्षर पटेल भी अच्छा कर लेंगे। एग्जैक्टली है ना, क्योंकि वो भी मिडिल में भी मिडिल में हाँ आपको डैमेज करना है, क्योंकि ओपनिंग में ठीक है, हमारा ये यकीन है कि जसप्रीत बुमराह और अर्शदीप रोक लेंगे, जो बुमराह ने अभी तक सबको रोका हुआ है। तो लेकिन मिडिल ऑर्डर में जो पिटाई हो रही थी, तो वो कुलदीप का आना बहुत ज़रूरी है। कि हम इंडिया ने किसी भी टीम को, बड़ी टीम को मिडिल ओवर में डैमेज नहीं किया है। शुरू में डैमेज किया है, मिडिल ओवर में डैमेज नहीं किया है। तो मिडिल ऑर्डर में डैमेज करेंगे तो आपके डेप्थ ओवर बचेंगे, अदरवाइज डेप्थ ओवर भी नहीं बचेगी फिर। हाँ, फिर टूर्नामेंट भी इसको बनेगा। वेस्ट इंडीज़ की बल्लेबाजी ऐसी होती है ना कि वो जो कहा जाता है ना हिंदी में छुट्टा शॉट, कि अगर आ गया अपनी को तो किसी को भी जो है वो पीट पाट के बराबर कर देता है। कल हम उम्मीद करते हैं कि वही इंडिया की टीम रिपीट होगी जो पिछले मैच में हुई थी, एक्सेप्ट कि कुलदीप यादव को लाया जाए। और कल भी ये बात हुई थी कि वरुण चक्रवर्ती को बाहर किया जा सकता है कुलदीप यादव को लेके आने के लिए। तो कुल मिला के टीम में जो है कल इंडिया में 8 बैट्समैन हो सकते हैं। ईशान किशन, संजू सैमसन, तिलक वर्मा, शिवम दुबे, अभिषेक शर्मा, स्काई, पांड्या और अक्षर पटेल। यहाँ तक तो हमारे पास बैट्समैन ही 8। उसके बाद फिर जो है कुलदीप यादव, बुमराह और अक्षर पटेल, नहीं अर्शदीप। तो इस तरह से टीम का कॉम्बिनेशन हो सकता है। तो कल कुलदीप यादव को खिलाना बहुत ज़रूरी होगा, लेकिन अभी तो फैसला मैनेजमेंट को करना है जी कि रखती है कि नहीं रखती। वेरी स्मार्ट मैनेजमेंट। हाँ, इस बीच में रिंकू सिंह वापस आ चुके हैं। ओह। हाँ, इंडिया से उन्होंने मतलब इंडिया में इस बार तो मैच ही इंडिया में उन्होंने वहीं स्क्वाड को ज्वाइन कर लिया है। तो अब अगेन देखना होगा रिंकू सिंह होते हैं कि नहीं होते हैं टीम में, वो एक सवाल है। लेकिन रिंकू सिंह कहाँ आएंगे, सवाल ये, क्योंकि ऑलरेडी पिछला जो विनिंग मैच कॉम्बिनेशन था वो तो प्ले कर ही रहा है ना बैटिंग में। तो कहीं स्पेस बन नहीं रहा है रिंकू सिंह के लिए। बल्कि इनफैक्ट हम तो ये बात कह रहे हैं कि एक प्लेयर को हटा के रिप्लेस करने की बात हो रही है ना। तो कल कुलदीप यादव होते हैं कि नहीं होते हैं टीम में, ये देखना बहुत ज़रूरी होगा, क्योंकि कल इंडिया के लिए लिटरली करो या मरो वाला मामला है। ये क्वार्टर फाइनल है, सेमीफाइनल से पहले। अगर वेस्ट इंडीज़ जीतता है तो वेस्ट इंडीज़ जाएगा सही। लेकिन एक रिलीफ मिला है कि जो रन रेट का इंडिया को ये रिलीफ मिल गया है कि अब भाई कह रहा हूँ, जैसा आज पाकिस्तान के सामने चैलेंज है कि आपको जीतना भी है और आपको इतने ओवर में जीतना है, इतने रन से जीतना। इंडिया के साथ ऐसा कोई सिनेरियो नहीं है। एग्जैक्टली आपको सिर्फ और सिर्फ जीतना है। दैट्स द ओनली थिंग कि आपको आपकी जीत हर हाल में रिक्वायर्ड है। वरना अगर वेस्ट इंडीज़ जीतता है तो वेस्ट इंडीज़ जाएगा, वेस्ट इंडीज़ खेलेगा इंग्लैंड के साथ। ट्रू। वरना इंडिया जाता है तो इंडिया खेलेगा इंग्लैंड के साथ। तो ये पूरा सिनेरियो हमने बताया कि श्रीलंका क्या सोच रहा होगा, सेमीफाइनल फाइनल उसके यहाँ हो, इंडिया के सामने क्या चैलेंज है, पाकिस्तान के सामने कितने सारे चैलेंजेस हैं
है ना। नहीं, श्रीलंका को ये सोचना होगा कि बेनिफिट के पीछे जा जाए, इज्जत के पीछे। इज्जत ही भेजा है ना, तो ये भी एक बड़ा सवाल है। तो बस ऐसे ही अब चल रहा है, तो एकदम पीक पे है, हर सारा मैच फंसा हुआ है। तो एक्चुअली तो टूर्नामेंट का फाइनल आज ही शुरू हो चुका है। बेनिफिट और इकोनॉमी किसको चूज़ करेंगे? जहाँ पर एक जगह श्रीलंका भी लड़ रही है तो दूसरी जगह पाकिस्तान भी लड़ रही है। पाकिस्तान की सारी प्रार्थनाएं कबूल हो चुकी है, अगर मगर की कठिन डगर पर खड़ी है पाकिस्तान। क्या होगा देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ।